नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सागर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों अभी हाल ही में एजुट एरिया के द्वारा जो नई मैगजीन जारी की गई है उसका डिस्कशन हम आपसे कर रहे थे। और दोस्तों इसमें जो है अधिकांशतः करंट अफेयर्स को हम कवर कर चुके हैं। एक या दो टॉपिक जो इंपॉर्टेंट बचे हैं उनको कवर करना बाकी है। आप इन्हें प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं अपना। आज हम एक अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करने वाले हैं जो विभिन्न पत्रिकाओं के द्वारा सूचियाँ जारी की जाती हैं, उनसे अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं उसको भी बिना किसी देरी के। इसमें जो विभिन्न डिक्शनरियों के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर चुना जाता है, इसे पिछली बार 67वीं में भी और 68वीं में भी सवाल पूछा गया था, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा किसको वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। तो ग्लोबलिन मोड को वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। किसके द्वारा? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा। ठीक है, मरियम वेबस्टर के द्वारा किसे चुना गया है? तो गैस लाइटिंग को मरियम वेबस्टर के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा होमर को, ध्यान रखिएगा, कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा होमर को वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। और कॉलिंस डिक्शनरी के द्वारा परमाक्राइसिस को, ध्यान रखिएगा, कॉलिंस डिक्शनरी के द्वारा परमाक्राइसिस को वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया था। ये जो सवाल है कॉलिंस डिक्शनरी वाला, ये 68वीं बीपीएससी में ये सवाल पूछा जा चुका है, वो 67वीं बीपीएससी में सवाल पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगली लिस्ट देखते हैं। हुनरू ग्लोबल रिच लिस्ट 2023 जो अभी हाल ही में जारी की गई है, इसमें प्रथम स्थान किसको मिला है? तो बर्नार्ड अर्नाल्ड को मिला है। ठीक है, बर्नार्ड अर्नाल्ड को मिला है। और ये लुइस व्हिटन की जो मूल कंपनी है LVMH, इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, और दूसरा स्थान किसको मिला है? एलन मस्क को मिला है। ये स्पेस एक्स और टेस्ला के संस्थापक हैं। 9वां स्थान जो मिला है भारतीय उद्योगपति मुकेश अंबानी को मिला है। ये भारतीय रिलायंस के जो है कंपनी जो थी उसके पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, 2023 के जो अरबपतियों की लिस्ट है उसमें भारत तीसरे स्थान पर है। ठीक है, भारत के 187 अरबपति इस लिस्ट में शामिल हैं। चलिए अगली लिस्ट देखते हैं। 2023 की जो फॉर्चून ग्लोबल 500 की सूची है उसमें किन कंपनियों को शामिल किया गया है, ठीक है, उसके बारे में देख लेते हैं। फॉर्चून ग्लोबल 500 की जो सूची है उसमें टॉप 3 जो कंपनियां हैं उसमें प्रथम स्थान जो है वॉलमार्ट को मिला है। ये कहाँ की कंपनी है? अमेरिका की। द्वितीय स्थान किसको मिला है? सऊदी अरामाको को मिला है, ये सऊदी अरबिया की कंपनी है। तृतीय स्थान किसको मिला है? तो स्टेट ग्रिड को मिला है, चाइना की कंपनी है। ठीक है, और टॉप 3 जो भारतीय कंपनियाँ हैं उनमें रिलायंस इंडस्ट्री जो है पहले स्थान पर है, लेकिन इस लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्री को 88वां स्थान दिया गया है। ठीक है, इंडियन ऑयल जो है इसको 94वां स्थान मिला है। LIC को 107वां स्थान मिला है, ध्यान रखिएगा आप इसे। चलिए टाइम्स पत्रिका में शामिल जो सबसे प्रभावशाली जो भारतीय व्यक्ति हैं उनको देख लेते हैं। भारत के कुल 2 व्यक्तियों को इस पत्रिका में टॉप 100 में जगह दी गई है। और वर्ष 2023 की सूची में कुछ जो 2 व्यक्ति शामिल किए गए हैं उनको देख लेते हैं। फिल्म अभिनेता शाहरुख खान हैं और फिल्म निर्देशक जो हैं SS राजमौली हैं। इन दोनों लोगों को टाइम्स पत्रिका में टॉप 100 में जगह दी गई है। ठीक है, इसके अतिरिक्त भारतीय मूल के लेखक सलमान रुश्दी और टीवी एंकर पद्मा लक्ष्मी को भी इसमें शामिल किया गया है। वर्ष 2022 की सूची में कुल 3 व्यक्तियों को शामिल किया गया था। उनमें कौन थी? करुणा नंदी थी, गौतम अडानी थे और खुर्रम परवेज थे। कौन? करुणा नंदी, गौतम अडानी और खुर्रम परवेज। ठीक है, चलिए अगली लिस्ट देखते हैं। टॉप 500 सुपर कंप्यूटर में जो शीर्ष 3 कंप्यूटर हैं उनके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, विश्व के 3 जो शीर्ष सुपर कंप्यूटर हैं उनमें फ्रंटियर जो है पहला स्थान इसको प्राप्त हुआ है, अमेरिका का है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, दूसरा स्थान किसको प्राप्त हुआ है? फुगाकू, ये जापान का है। और तीसरा स्थान जो है लूमी को प्राप्त हुआ है, ये फिनलैंड का है, ध्यान रखिएगा। विश्व के 3 जो शीर्ष सुपर कंप्यूटर हैं उनमें सबसे तेज जो है फ्रंटियर है, आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा स्थान फुगाकू का है, ये जापान का है। और तीसरा स्थान लूमी का है जो फिनलैंड की है। ठीक है, और भारत के जो शीर्ष 3 सुपर कंप्यूटर हैं उनमें 75वां कौन सा है? एरावत। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 75वां एरावत है। ये सीडैक के द्वारा पुणे में विकसित किया गया है। और 131वां स्थान जो मिला है वो परम सिद्धि को मिला है। ठीक है, सीडैक पुणे के द्वारा विकसित किया गया है। और 169वां स्थान जो मिला है वो प्रत्यूष को मिला है, वो IITM पुणे को मिला है, पुणे के द्वारा इसको विकसित किया गया, ध्यान रखिएगा। भारत का जो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है वो एरावत है। ठीक है, एरावत है, ध्यान रखिएगा इसको। फिर परम सिद्धि है, फिर प्रत्यूष है।
चलिए फोर्ब्स अरबपतियों की जो सूची 2023 की जारी हुई है इसको देख लेते हैं। इसमें जो है पहले स्थान पर कौन है, बर्नार्ड अर्नाल्ड एंड फैमिली। ध्यान रखिएगा, फोर्ब्स अरबपतियों की जो सूची 2023 की जारी की गई है उसमें बर्नार्ड अर्नाल्ड को एंड फैमिली को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। फ्रांस की लग्जरी गुड्स टाइकून एक कंपनी है इनकी। एलन मस्क को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है, ये टेस्ला के संस्थापक हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और 9th रैंक जो है मुकेश अंबानी को प्राप्त हुई है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के ये संस्थापक हैं, ठीक है, अध्यक्ष रह चुके हैं पहले। दुनिया में अरबपतियों के मामले में भारत अमेरिका और चीन के बाद तीसरे स्थान पर, ये ध्यान रखिएगा। दुनिया में अरबपतियों के मामले में भारत जो है अमेरिका और चाइना के बाद किस स्थान पर है, तीसरे स्थान पर। चलिए फोर्ब्स की जो शक्तिशाली महिलाओं की सूची 2022 की है इसके बारे में देखते हैं। फोर्ब्स द्वारा दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की गई है जिसमें 6 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है, ठीक है। उनमें 36वां स्थान किसको मिला है, निर्मला सीतारमण को, ठीक है। और रोशनी नादर मल्होत्रा को 53वां स्थान मिला है। माधवी पुरी बुच को 54वां स्थान मिला है। शोभा मंडल को 67वां स्थान मिला है। किरण मजूमदार शॉ को 72वां स्थान मिला है। फाल्गुनी नायर को 89वां स्थान मिला है। आपको इसमें इनका नंबर नहीं ध्यान रखना है, आपको यह ध्यान रखना है कि वो 6 भारतीय महिलाएं कौन सी हैं जिनको अभी हाल ही में फोर्ब्स की शक्तिशाली महिलाओं की सूची 2022 में शामिल किया गया है। उनमें से एक है निर्मला सीतारमण, रोशनी नादर मल्होत्रा, माधवी पुरी बुच, शोभा मंडल, किरण मजूमदार शॉ, फाल्गुनी नायर, ठीक है, फाल्गुनी नायर। आपको निर्मला सीतारमण का स्थान ध्यान रखना है क्योंकि ये भारत की महत्वपूर्ण पद पर विद्यमान है, ये वित्त मंत्रालय की प्रमुख हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस सूची में पहले स्थान पर उर्सुला वान डेर लेयन यूरोपीय यूनियन के अध्यक्ष हैं, ठीक है। इस सूची में पहले स्थान पर जो हैं उर्सुला वॉन डेन लेयन जो हैं यूरोपीय यूनियन के अध्यक्ष हैं। क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ रैंकिंग में इसको किसके द्वारा जारी किया जाता है, क्यूएस क्वाक्वेरेली साइमंड्स के द्वारा जारी किया जाता है। क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ रैंकिंग जो है किसके द्वारा जारी की जाती है, क्यूएस क्वाक्वेरेली साइमंड के द्वारा जारी की जाती है। और 2023 में जो है प्रथम स्थान किसको मिला है, लंदन यूके को मिला है। द्वितीय स्थान किसको मिला है, म्यूनिख और सियोल को मिला है। 103वां स्थान मुंबई को मिला। ध्यान रखिएगा, भारत में प्रथम स्थान है लेकिन मुंबई को 103वां स्थान इस रैंकिंग में मिला है। और 114वां स्थान जो है ये बेंगलुरु को मिला है। और 2024 में प्रथम स्थान किसको मिलेगा, तो लंदन को, ठीक है। द्वितीय स्थान टोक्यो को, 118वां स्थान मुंबई को और 132वां स्थान जो है दिल्ली को दिया गया है। वर्ष 2023 के विश्व के शीर्ष 50 महानतम स्थान जो हैं इसकी जो सूची किसके द्वारा जारी की जाती है, टाइम्स पत्रिका के द्वारा इस सूची को जारी किया जाता है। इसमें प्रथम स्थान किसको दिया गया है, तो टैम्पा फ्लोरिडा, ये अमेरिका का क्षेत्र है। टैम्पा फ्लोरिडा को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, ये अमेरिका का क्षेत्र है। भारत के 2 स्थानों को इस सूची में शामिल किया गया है। पहला स्थान कौन सा, वो इसमें 31वां स्थान लद्दाख को दिया गया है, ध्यान रखिएगा। और मयूरभंज जो है ये उड़ीसा का क्षेत्र है और इसको 32वां स्थान दिया गया है, ठीक है। लद्दाख को और मयूरभंज को शामिल किया गया है इस सूची में। मयूरभंज जो है उड़ीसा का स्थल है, इसको इस सूची में शामिल किया गया है, ठीक है। चलिए दोस्तों, भारत की नई संसद के बारे में भी देख लेते हैं क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही है तो इससे सवाल पूछे जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई 2023 को नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन किया है। कब किया है, 28 मई 2023 को, ठीक है। और 10 दिसंबर 2020 को इस संसद भवन की जो है आधारशिला रखी गई थी। किसके द्वारा रखी गई, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रखी गई थी। आपको ध्यान रखना है, नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर 75 रुपये का सिक्का लॉन्च किया गया है, ठीक है। भारत की सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के हिस्से के रूप में नई दिल्ली में नए संसद भवन का निर्माण किया गया है, ठीक है। कौन सी योजना के तहत, सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत नई दिल्ली में, ठीक है, नए संसद भवन के निर्माण किया गया है। आर्किटेक्ट विमल पटेल द्वारा डिजाइन किए गए नए संसद भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है। आर्किटेक्ट विमल पटेल के द्वारा डिजाइन किया गया है इसको, और नए संसद भवन का जो निर्माण है टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के द्वारा इसको किया गया है, ठीक है। चलिए नए संसद भवन की जो मुख्य विशेषताएं हैं उसके बारे में देख लेते हैं। इसमें जो है इसका आकार जो है त्रिकोणीय, ध्यान रखिएगा। नए संसद भवन का आकार किस प्रकार का है, तो त्रिकोणीय है। नए संसद भवन के 3 जो मुख्य द्वार हैं उनको जल, थल और नभ को समर्पित किया गया है, ठीक है। नए संसद भवन के जो तीनों मुख्य द्वार हैं, जल, नभ और थल जो द्वार हैं, इनको नाम दिया गया है। जो जल द्वार है उसको
ज्ञान द्वार कहा गया है, ठीक है। और जो नव द्वार है उसको शक्ति द्वार कहा गया है, जो थल द्वार है उसको कर्म द्वार कहा गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसे। संसद भवन में राजस्थान से लाए गए ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है, ठीक है, ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक का निर्माण किया गया है। राष्ट्रीय प्रतीक जो है किस धातु का बना है, तो ये कांस्य धातु का बना हुआ है और इसका वजन कितना है, तो 9500 किलोग्राम का है, ठीक है। और इसकी जो लंबाई है 6.5 मीटर की है। नए संसद भवन में लोकसभा कक्ष में 888 और राज्यसभा कक्ष में 334 प्रतिनिधियों के बैठने की व्यवस्था की गई है। अब कुल मिलाकर कितनी सीटें हो गई हैं, तो 1272, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नंदी के साथ पवित्र सेंगोल की स्थापना की है, ठीक है। सेंगोल को हिंदी में राजदंड कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, और इसका इस्तेमाल चोल साम्राज्य से होता आ रहा है। सेंगोल जो है सत्ता हस्तांतरण की पहचान रहा है और इस तमिल संस्कृति की शान माना जाता है इसे। यह राजदंड 5 फीट लंबा और इसके शीर्ष पर नंदी बैल की जो है आकृति बनाई गई है, जो न्याय का प्रतीक है, ठीक है। यह राजदंड कितना लंबा है, तो 5 फीट लंबा है ये। इसके शीर्ष पर नंदी बैल की जो है प्रतिमा बनाई गई है और जो न्याय का प्रतीक है, ठीक है। लोकसभा के आंतरिक हिस्सा जो है राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है, वहीं राज्यसभा का आंतरिक हिस्सा जो है राष्ट्रीय फूल कमल पर आधारित है। आपको ये पॉइंट्स ध्यान रखने, बहुत इंपॉर्टेंट्स ये सारे पॉइंट्स हैं। तो लोकसभा का जो आंतरिक हिस्सा है वो राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है, वहीं राज्यसभा का जो आंतरिक हिस्सा है वो राष्ट्रीय फूल कमल पर आधारित है। संसद परिसर में राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, ठीक है। संसद परिसर में राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, बरगद है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि जो 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले विभिन्न देशों के सर्वोच्च राजकीय सम्मान है, उनको देख लेते हैं। ग्रीस के द्वारा भी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी को कौन सा सम्मान दिया गया है, तो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, ठीक है। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर 2023 में नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है, किसके द्वारा, ग्रीस के द्वारा, ठीक है। और फ्रांस के द्वारा ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर जो है फ्रांस के द्वारा दिया गया, ध्यान रखिएगा। फ्रांस वाले में लीजन ऑफ ऑनर है और ग्रीस वाले में ऑर्डर ऑफ ऑनर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसे। मिस्र के द्वारा ऑर्डर ऑफ द नाइल, ऑर्डर ऑफ द नाइल का जो पुरस्कार है अभी मिस्र के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। पपुआ न्यू गिनी के द्वारा जो है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। फिजी के द्वारा कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी जो है प्रधानमंत्री को नरेंद्र मोदी को दिया गया है। पलाऊ गणराज्य जो है एबाकल अवार्ड बाय द रिपब्लिक ऑफ पलाऊ, एबाकल अवार्ड ऑफ बाय द रिपब्लिक ऑफ पलाऊ के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मई 2023 में दिया गया है, ठीक है। पिछले 9 वर्षों में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्व के 15 देशों द्वारा सर्वोच्च राजकीय सम्मान दिया जा चुका है, ठीक है। पिछले 9 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्व के 15 देशों के द्वारा राजकीय सम्मान दिया जा चुका है। दोस्तों यहाँ पर हमने महत्वपूर्ण टॉपिकों को कवर कर लिया है। हम फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपके साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई करते रहिए, अपने विषयों का रिवीजन करते रहिए। दोस्तों यदि आपको हमारा प्रयास पसंद है, हमारा पढ़ाने का तरीका पसंद है, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन को ऑन कर लेना, जिससे कि आप समय रहते सारी वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके और आप रिवीजन कर सकें, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।